हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1.2 पार्ट 1। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन स्टडी करेंगे। एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 12 भी सॉल्व करेंगे। इसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब आगे की जो एक्सरसाइज है, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 1.2 की, ये तो बेस्ड है ही है फंक्शन के ऊपर, और इस फंक्शन में भी हम फंक्शन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ एफ चेक करेंगे और रेंज ऑफ एफ चेक करेंगे। इसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे आज के लेक्चर में। अगर हम आगे की एक्सरसाइज बात करें, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है, यानी कि एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4, अगर मैं कहूं कि इन सब के कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज 1.5, इन सब के कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर बेस्ड हैं। आप इसके कॉन्सेप्ट समझ लीजिए 1.2 के, इसके 1.3, 1.4, 1.5 अपने आप हो जाएंगी। कैसे? 1.3 टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर, और इस टाइप ऑफ फंक्शन में सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देनी है जो कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, ऑन टू। और ऑन टू हम लोग करेंगे रेंज वाले मेथड से। यहां पे आपको मेथड बताएंगे जिसमें अगर आप रेंज ऑफ एफ निकालना सीख जाएं तो बहुत इजीली आप फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। ओके, यही एक चीज इसमें, बाकी तो बहुत इजी है। सिर्फ थोड़ा सा ये याद करना है कि फंक्शन वन वन कब होता है और ऑन टू कब होता है, मैनी वन कब होता है, इनटू कब होता है, इंजेक्टिव कब होता है, बाइजेक्टिव कब होता है। ओके, मेन चीज इसमें आपके पास ऑन टू है। ओके, अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की बात अगर हम लोग करें तो एक्सरसाइज 1.4 में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मींस एफ ओ जी। आपके पास दो फंक्शन होंगे, एफ और जी, उसका डोमेन, उसका रेंज। अब आपको एफ ओ जी प्रूव करना है कि एफ ओ जी एक फंक्शन है, उसके लिए सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है, वो देखनी है, और उसका रेंज और डोमेन फाइंड करना है। तो जब ये अपने आप में एक फंक्शन बन गया, से कैपिटल एफ, तो इसका डोमेन और रेंज तो वैसे ही फाइंड होंगे जैसे आपका इस वाले मेथड से हुए कि फंक्शन, उसका डोमेन, उसका रेंज। तो हो गई सेम एक्सरसाइज 1.4, और 1.2 सिमिलर, 1.3 और 1.2 भी ऐसी थी। अब एक्सरसाइज 1.5 की बात करें तो टोटली ही 1.2 के ऊपर ही बेस्ड है। यहां पे हमें प्रूव करना है सबसे पहले कि शो दैट द फंक्शन इज इन्वर्टिबल, और इन्वर्टिबल के लिए हमें 1 और ऑन टू प्रूव करना है। 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत एक लाइन का है। ऑन टू, और ऑन टू हम लोगों ने कहां पे किया, 1.3 में किया, और 1.3 करने के लिए हमने रेंज फाइंड आउट करी। तो अब आप देखिए कि अगर आप 1.2 कर लेते हैं तो 1.3 हो जाएगा, टाइप्स ऑफ फंक्शन 1.4 हो जाएगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और 1.5 हो जाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन। एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.6, दैट इज बेस्ड ऑन बाइनरी ऑपरेशन। इजी है फंक्शन ही, उसी के सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होने। ओके, तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो फंक्शन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं रिलेशन क्या थी, और रिलेशन में एक छोटा सा पॉइंट हम ऐड कर देंगे तो वो फंक्शन बन जाएगा। रिलेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी क्या थी, ये देखिए कि रिलेशन आर फ्रॉम दिस सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज दिस, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बता चुका हूं, विच इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी। हम क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे, ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर निकालते थे, और फिर हम ए और बी जो ऑर्डर्ड पेयर मिलता था उसमें हम ए और बी के बीच में, जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन डिस्क्राइब करते थे, और उस रिलेशन को डिस्क्राइब करने के बाद जो भी एलिमेंट हम कलेक्ट करते थे उसका जो कलेक्शन है वो रिलेशन आर कहलाता था। तो वही है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए और बी कैसे रिलेट कर रहा है, रिलेशन आर से किसी भी तरह से हो सकता था। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन है ये डोमेन कहलाता था, यहां पे डिफाइन किया, और जो सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन है वो रेंज कहलाता था, यहां पे डिफाइन किया। इसे हम लोग एक बार एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये बार बार इसलिए बता रहा हूं, हालांकि आपको पता है, अगर आप इसे एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे तो फंक्शन में सिर्फ एक चीज ऐड करेंगे हम लोग। तो अगर हम इसे एरो डायग्राम से देखें तो सपोज 1 2 3 है आपके पास, और यहां पे 3 4 5 6 है, तो 1 3 1 4 2 5 3 6 सपोज ये आपके पास है, देन दिस इज अ रिलेशन। ओके, अब अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन, और वो रिलेशन किस टाइप की होती है कि द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज, कि अगर हर एलिमेंट की सिंगल इमेज मिले तो हम कहेंगे रिलेशन फंक्शन होता है।
तो हमने क्या कहा कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन आर, ये फंक्शन होगी कब? इफ एवरी एलिमेंट, देखिए यहां से है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज, ये आपको सेकंड ध्यान रखना है। यानी कि हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और वो इमेज भी सिंगल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग इस वाले एग्जांपल से देखें, यहां पे जो आर था, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो यहीं पे अगर हम लोग इसको हल्का सा देख लें तो यहां पे आपके पास क्या है, हर एलिमेंट की इमेज है, यस है, एवरी एलिमेंट हैव इमेज। F1 3 है, F1 3 भी है और F1 4 भी है, F2 5 है और F3 6 है। तो आपने देखा 1 2 3 तीनों की इमेज है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब कंडीशन 2 की बात करें, कंडीशन 2 क्या था कि हैविंग सिंगल इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप 1 को देखें तो 1 की 2 इमेज आ रही है, 3 भी और 4 भी। तो इज इट पॉसिबल? तो यहां पे फंक्शन की डेफिनेशन से ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगी, कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ओके, तो मैंने आपको यहां पे भी बता दिया। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस तरह की चीजों में कि आपके पास एक यहां पे है 1 2 3 और एक फंक्शन यहां पे है 1 2 3, यहां पे है 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3। ये रिलेशन आर है और ये एक रिलेशन आर है जिसमें 1 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 है। ओके, तो अब इस रिलेशन को बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा। ये पर्टिकुलर एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि यहां पे अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो फर्स्ट कंडीशन की एवरी एलिमेंट हैव इमेज, यस है, 1 की इमेज 3 और 2 की इमेज 3, F1 ऑफ 3 और F2 ऑफ 3। सेकेंड कंडीशन, एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, डिफरेंट इमेज नहीं कह रहा है, वो ध्यान रखिएगा, डिफरेंट इमेज नहीं कह रहा है, कह रहा है सिंगल इमेज होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट इसे कंफ्यूज करते हैं डिफरेंट इमेज से। वो कह रहा है एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, तो इस एलिमेंट की सिंगल इमेज है, यस 3 सिंगल इमेज है। अगर यहां पे 4 होता और इसकी इमेज 4 भी हो जाती तो हम कहते हैं कि इसकी 2 इमेज हो गई, अभी तो इसकी इमेज एक ही है। इसी तरह से 2 की अगर हम बात करें, इसकी भी सिंगल इमेज है। वो एक अलग बात है कि इन दोनों की इमेज कॉमन है। हमने ये नहीं कहा कि इमेज डिफरेंट होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। हमने कहा एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, तो वो यहां पे कंडीशन फुलफिल हो रही है। मींस यहां पे जो रिलेशन आर है, आर इज अ फंक्शन। और अगर हम यहां पे बात करें तो 1 की जो इमेज है, एलिमेंट 1 की इमेज 2 भी है और 3 भी है, यानी कि 1 की इमेज सिंगल नहीं है। तो सिंगल इमेज ना होने के कारण आर इज नॉट अ फंक्शन। है तो सभी एलिमेंट की इमेज पर सिंगल इमेज नहीं है। क्लियर हो गया? ये अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं। इसका एक याद करने का तरीका भी है कि आप सपोज यहां पे सन है, सपोज यहां पे अगर आपके पास देखिए ये सन है और यहां पे फादर है, तो 2 सन के एक फादर हो सकता है, पर एक सन के 2 फादर नहीं हो सकते। तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। ओके, ये याद करने का तरीका है, लर्न करने का मेथड है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। ओके, तो हमने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकली। हम लोग अगर इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें डेफिनेशन को, तो कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि R इज अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। अब फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू B। हर x, यहां पे जो x है उसके लिए यहां पे y मिलना चाहिए, सच दैट क्या हो कि ये जो एक्स वाई है ये बिलोंग करे रिलेशन आर को। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या कि अगर एक्स वाई कॉमा एक्स जेड, अगर ये आर को बिलोंग कर रहा है, अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज आपको मिल रही हैं, तो ये दोनों इमेज क्या होनी चाहिए? दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट वाई और जेड सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगी। ओके, और y इज इक्वल टू हियर, जो यहां पे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इज कॉल्ड इमेज। इमेज ऑफ x बिलोंग्स टू x अंडर द फंक्शन f। ओके, क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो बहुत सिंपल है इसका डोमेन और रेंज। तो फर्स्ट अगर हमारे पास यहां पे
कि लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हमारे पास क्या है, यहां पे ए है, यहां पे बी है, एफ अब हमें मालूम चल गया, जो रिलेशन थी वो फंक्शन बन चुकी है। ओके, यहां पे हमारे पास सपोज एलिमेंट है ए बी सी डी और यहां पे एलिमेंट है ई एफ जी एच। सपोज दिस, ये मैप कर गया यहां पे, और ये सी मैप कर गया एफ को, डी मैप कर गया जी को। ओके, तो डोमेन ऑफ एफ की अगर हम लोग बात करें तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ये जो कलेक्शन है यही तो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा। रिलेशन में अगर हम बात करें, रिलेशन में यहां पे कोई एक ऐसा एलिमेंट हो सकता था जो कि इमेज ना दे, ये मान लीजिए डी छोड़ सकते थे, पर जब फंक्शन की बात करते हैं तो क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज। तो अगर हर एलिमेंट की इमेज है और यहां पे जिन एलिमेंट की इमेज है उन्हीं का कलेक्शन डोमेन कहलाता है, तो डोमेन ऑफ एफ तो ए हो जाएगा। और अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा कि इस x के कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो यहां पे y एलिमेंट मिलता है, मींस y, सच दैट ये जो x कॉमा y है ये किसका हो, वो f का फंक्शन का पार्ट हो। दैट इज, अगर हम इसे इस तरह से कहें कि fx सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, कि x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए जो x की इमेज का कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ f। क्लियर। और इसी तरह से अगर हम लोग को डोमेन की बात करें तो को डोमेन तो आपको पता ही है, को डोमेन आपका b होता है। अगर ये a है ये b है तो को डोमेन आपका b होता है। तो देखिए बड़ा सिंपल सा है, डोमेन ऑफ f आपका a है, को डोमेन b है। सिंपल, आपके पास जो रेंज है, रेंज में आपको समझना है बस थोड़ा सा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाकी बहुत ईजी है। इसी में एक और आता है हमारे पास, सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रियल फंक्शन का। तो रियल फंक्शन बहुत सिंपल है, मोरलेस हम जितने भी फंक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं वो रियल ही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो अभी हम लोगों ने स्टडी किया ही नहीं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो अगर क्वेश्चन में दिया है वो रियल है तो भी ठीक है, नहीं दिया है तो भी ठीक है, हम ये मान के ही चलेंगे कि हम लोग जो फंक्शन स्टडी कर रहे हैं वो रियल फंक्शन ही स्टडी कर रहे हैं। रियल फंक्शन क्या होता है कि अगर डोमेन ऑफ एफ इज आइदर आर और इट्स सबसेट, इफ डोमेन ऑफ एफ एंड रेंज ऑफ एफ इज आइदर आर or its subset, then f is said to be, तो फंक्शन को क्या कहते हैं, फंक्शन इज said to be रियल फंक्शन, फंक्शन इज said to be रियल फंक्शन। ओके, बस इतना सा है, कुछ भी नहीं है। अभी तक मान के चलिए आपने रियल फंक्शन ही स्टडी किए हैं, 1 2 3 4 यही स्टडी किया है, आपने कॉम्प्लेक्स तो स्टडी ही नहीं किया है। ओके, और रेंज और डोमेन हम लोग वैसे ही निकालते हैं जैसे अभी तक हमने निकाला। इसमें यहां पे आपके पास y जो है वो r का एलिमेंट होगा, y बिलोंग्स टू r, यानी कि fx क्या होगा, fx रियल होगा, बस इतना सा है। और यहां पे डोमेन ऑफ a की अगर हम बात करें तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड fx बिलोंग्स टू r, यानी कि x एलिमेंट का कलेक्शन जो कि रियल है और जिनके लिए जो रेंज है वो भी रियल है। ओके, बस इतना सा है डोमेन और रेंज। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल एक्सरसाइज करते हैं, इससे बहुत क्लियर हमारी सारी चीजें हो जाएंगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, क्या गिवन है, एफ एक्स है 3x² प्लस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, और क्या दिया है, x बिलोंग्स टू r। जरा आप देखिए इसकी लैंग्वेज को ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये होता है कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये इस x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, और यही x की वैल्यू आपके पास डोमेन ऑफ f होती है। हालांकि यहां पे आपको नहीं निकालना है, पर यह चीज मालूम होनी चाहिए, आगे के क्वेश्चंस में यही चीज हम पकड़ के चलेंगे। ये डोमेन ऑफ एफ होती है, और अगर हमें इस क्वेश्चन में डोमेन ऑफ एफ लिखना होता तो हम झट से लिख देते डोमेन ऑफ एफ क्या है, आर, और क्या दे रखा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, दैट इज आर में से एक -1 का एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो क्लियर गिवन है कि डोमेन ऑफ एफ इज आर माइनस -1। ओके, तो इट मींस व्हाट, कि जो हमारे पास मींस जो हमारे पास ये यहां पे गिवन होता है, जिसके लिए फंक्शन कई बार डिफाइंड होता है, कई बार नहीं डिफाइंड होता, नहीं भी डिफाइंड है तो हम बताएंगे आपको कैसे डिफाइन करना है। अगर यहां पे डिफाइंड है तो डोमेन ऑफ एफ इस तरह से बड़े आसानी से निकल जाता है। क्लियर। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ -3 + 1। तो देखिए -3 पे फंक्शन डिफाइंड है, सिर्फ फंक्शन कहां पे डिफाइंड नहीं है, -1 पे नहीं है, अदरवाइज ऑल रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, यानी डोमेन ऑफ एफ
आपके पास -1 नहीं है, तो -1 नहीं है तो -1 की इमेज भी नहीं मिलेगी। अगर हमें f ऑफ -1 निकालना होता तो वो हम नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ये -1 डोमेन में है ही नहीं, तो इसकी रेंज क्या निकालेंगे हम। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें यहां से क्लियर करते चली जाइए। तो यहां पे हमें निकालना है f ऑफ -3 + 1। वैसे तो इस क्वेश्चन में 1 मिनट में मैं आपको बता देता कि x = -3 पुट करिए, आंसर आ जाएगा, पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आगे के क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो -9 इज अवर आंसर। ओके, तो चीज क्लियर हो गई, हमने यहां पे डोमेन समझ लिया कि डोमेन कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय f(x) हमें दिया हुआ है x² एंड 2x, और x is greater than equal to 0, less than equal to 3, x is greater than equal to 3, less than equal to 5। ओके, अब फंक्शन क्या ये फंक्शन है, और फंक्शन के लिए क्या बताया था मैंने कि यहां पे एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए और यहां पे हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मींस एवरी एलिमेंट शुड हैव सिंगल इमेज। अब देखिए, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस करके पता चलेंगी। यहां पे बेसिकली क्या है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3 में अगर हम बात करें तो ये 0, ये 3 और ये 5 है। तो देखिए 0 और 3 के बीच में तो फंक्शन आपके पास सिंपल दे रहा है, पर अगर इसके बाउंड्री पॉइंट पे देख लीजिए, 0 पे देख लीजिए और 3 पे देख लीजिए, तो 0 पे तो 0 हो गया और 3 पे कितना हो गया, 9 हो गया। यहां से अगर हम देखें तो f3 9 हो गया। ओके, और अगर हम यहां से देखें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 5 के लिए f3 क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मींस f3 आपका 9 भी है और 6 भी है। ओके, तो फॉर fx इज इक्वल टू x² की अगर हम बात करें, f3 इज इक्वल टू 9, और एंड fx इज इक्वल टू 2x में बात करें तो f3 इज इक्वल टू 6। इट मींस द पॉइंट 3 हेयर। अब देखिए ये पॉइंट 3 जो है डोमेन का पार्ट है, ये आपका डोमेन होता है, जो x की वैल्यू है डोमेन होती है। तो डोमेन का पार्ट तो है ये 3, यहां पे भी 3 डिफाइंड है, x² के लिए और 2x के लिए भी 3 डिफाइंड है। तो इट मींस कि डोमेन के लिए, जो डोमेन में एक एलिमेंट 3 है, वो 2 इमेज दे रहा है, यहां पे 9 भी और 6 भी। तो इट मींस इट इज नॉट अ फंक्शन। f इज नॉट अ फंक्शन। ओके, इसी में सेकंड देखें कि r इज इक्वल टू ए बी, अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू b इज अ फंक्शन और नॉट, जस्टिफाई करना है। और यहां पे जो रिलेशन r है वो सेट ऑफ रियल नंबर पे है। मींस आपके पास अगर हम बात करें, जो रिलेशन r है वो फ्रॉम r टू r है। देखिए अब ये r एक जैसे हो गए, ये तो रिलेशन r है, ठीक है, और ये रियल है और ये रियल। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। तो रिलेशन r फ्रॉम रियल टू रियल, और इसमें क्या था आपके पास, यहां पे भी रियल और यहां पे भी रियल होना चाहिए। पर अगर हम यहां पे देखें, अंडर रूट ऑफ a इज डिफाइंड ओनली व्हेन r इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मींस r पॉजिटिव के लिए, दैट इज जो आपके पास जो डोमेन है वो डोमेन इन्हीं ए का तो कलेक्शन है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, वो हो गया आपके पास 0, इन्फिनिटी। मींस आपके, और डोमेन होना क्या चाहिए था, डोमेन होना चाहिए था आपके पास r, रिलेशन r इन दी सेट ऑफ रियल नंबर। इट मींस यहां पे आपके पास क्या है कि जो, इट मींस जो डोमेन ऑफ f है शुड बी r, वो क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। पर यहां पे क्या है, दिस। तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज r इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रियल फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, x बिलोंग्स टू r, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r का मतलब है ये हमारा डोमेन है, डोमेन ऑफ f हमारे पास r है। क्लियर। अगर यहां पे होता फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और जैसे वहां पे था x इज नॉट इक्वल टू -2, तो डोमेन ऑफ f हो जाता r -2। ओके, तो यहां पे हमारे पास अभी हमें ये f हमें क्या फाइंड करना है, f -3 प्लस f0
इंटू F7 फाइंड करना है। तो आपके पास -3, 0, 7 तीनों के तीनों डोमेन का पार्ट है, क्योंकि x तो सभी रियल को बिलोंग कर रहा है, तो -3, 0 और 7 भी रियल है, तो ये वैल्यू हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, x की जगह पे -3, 0 और 7 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में और सॉल्व कर देंगे। -49 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अ रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस, फाइंड x सच दैट fx इज इक्वल टू 15। अब हमें fx इज इक्वल टू 15 गिवन है, हमें x फाइंड करना है। तो हेयर fx इज इक्वल टू 15 इंप्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब देखिए इसमें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज छुपी हुई है। तो देखिए अगर क्वेश्चन को कराना तो बहुत आसान था, आपको करा देते, यहां पे आंसर भी आगे चलते, पर यहां थोड़ा रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। अब क्या होता अगर यहां पे हमारे पास गिवन होता कि fx इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट करता, अगर fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 होता और x होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, और आपसे पूछता कि फाइंड x सच दैट fx इज इक्वल टू 15, फाइंड x सच दैट fx इज इक्वल टू 15, तो मींस डोमेन ऑफ f जो है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इट मींस जो हमारे पास x निकलता उसमें सिर्फ +3 लेते, ओके। और यहां पे आपके पास फंक्शन fx जो है वो 2x स्क्वायर माइनस 3 है, x की वैल्यू नहीं दिए, हम मान के चलेंगे कि ये x बिलोंग्स टू r, मींस x सभी रियल को बिलोंग कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू जो +3 और -3 आई है दोनों की दोनों एक्सेप्टेबल है। 3 की इमेज भी 15 मिलेगी, -3 की इमेज भी 15 मिलेगी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि fx इज इक्वल टू a, फाइंड x सच दैट fx इज 215, तो सेम वैसे ही करेंगे, तो x इज इक्वल टू 6 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ फंक्शन गिवन बाय द फॉर्मूला दिस, fx हमें गिवन है 144 माइनस 16x स्क्वायर, कैलकुलेट f2, हमें f2 फाइंड करना है, तो 80 इज अवर आंसर। और इसी में नेक्स्ट वो पूछता है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन fx इज इक्वल टू 0, तो गिवन है आपके पास fx इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मींस 144 माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +-3, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फाइंड द इमेज ऑफ -1 अंडर f, इमेज निकालनी है -1 की, और इमेज का मतलब है कि x की वैल्यू -1 है, मींस f -1 फाइंड करना है, तो 5। और उसके बाद सेकंड कहता है एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच हैज इमेज 35, हमारे पास इमेज 35 है, इसके एलिमेंट निकालने हैं डोमेन में, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, ओके। मींस fx, अब ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड क्या है, गिवन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 35, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ fx इज इक्वल टू दिस एंड डोमेन इज ऑफ f इज दिस, अब आपके पास डोमेन जो है वो सिर्फ -2, -1, 0, 1 एंड 3 है, फाइंड रेंज ऑफ f, तो f -2 निकाल दीजिए, f -1, f0, f1, f1 और f3 फाइंड आउट कर दीजिए, आपके पास जो रिजल्ट आएगा उनका जो कलेक्शन है वो रेंज हो जाएगी, और फिर f3 इंटू f -2 निकालना है, f3 यहां से आ जाएगा, f -2 यहां से आ जाएगा, उनका मल्टीप्लीकेशन, और थर्ड x निकालना है, इफ fx इज इक्वल टू 9, तो इसमें यहां पे fx इज इक्वल टू 9 पुट कीजिए कि 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, और x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए कितना आसान है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। कि a फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, अब देखिए ये मैंने बार बार बता रहा हूं शुरू से क्वेश्चन में, हालांकि वो एक एक लाइन के क्वेश्चन थे पर उन्हें भी मैंने यहां पे समझाया था, तो वही चीजें अब आपको यहां पे हेल्प करेंगी कि ये जो होता है ये डोमेन होता है। तो अगर हम यहां पे बात करें डोमेन क्या है, तो आपको फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लिख लीजिए कि डोमेन ऑफ f क्या है, डोमेन ऑफ f है आपके पास नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन
इक्वल टू 5, यानी कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5। और अगर हम इसे टेबुलर फॉर्म में कहें, ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 या 5 से लेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपके पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो सिर्फ इन नंबर्स के लिए डिफाइंड है, इसके अलावा किसी के लिए डिफाइंड नहीं है। अब देखते हैं, फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ f। तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगी? अब आपने व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो रेंज ऑफ f हो जाएगी व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इज 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 7, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 एंड 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28। ओके, क्लियर। और सेकेंड देखें कि f2 इंटू F5, तो F2 तो आपके पास F2 इंटू F5, अब डायरेक्ट करा है हम लोगों ने, तो F2 तो हमारे पास है 7 और F5 है हमारे पास 28, तो 7 इंटू 28 कर लीजिए 196। थर्ड देखते हैं, डज F-3 एग्जिस्ट? तो क्या डोमेन का पार्ट है? F-3 की बात कर रहा है, यानी कि -3 की इमेज यहां पूछ रहा है, यही तो F-3 होगा, तो उसके लिए यहां पे -3 होना चाहिए। तो क्या -3 डोमेन का पार्ट है? नो। तो एज -3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ F, दिस इंप्लाइज f ऑफ -3 डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो है एड ऑन होती चली जा रही हैं। फिर जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे तो एक स्टैंडर्ड के आएंगे। नॉर्मल कोर्स में हम क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, पर ये सब क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ नई चीजें बताती हैं। फाइंड x व्हेन fx इज इक्वल टू 7, तो देखिए यहां पे 7, fx इज इक्वल टू 7, f2 इज इक्वल टू 7 था, हियर फोर्थ है, वी नो f2 इज इक्वल टू 7, 2 इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2। यही तो फाइंड आउट करना था। नंबर 10 है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। अब रियल का मतलब है कि f(r)(r), या हमारे पास फंक्शन है f(r)(r), ओके, यानी कि डोमेन भी r है और रेंज भी r है, f, ओके, यहां पे r और यहां पे भी r। अब ये जो fx है ये यहां का पार्ट है mod x प्लस 2 का, और हमें ऐसे x निकालने हैं जिसके लिए ये हमें पता है रियल है, जिसके लिए ये mod x प्लस 2 रियल मिले। बस इतनी सी लैंग्वेज पकड़ के चलनी है कि मीन्स कि फर्स्ट पार्ट की बात करें कि fx इज इक्वल टू mod x प्लस 2 दैट बिलोंग्स टू आर, रियल टू रियल है। नहीं भी दिया है तो भी मानेंगे, जब तक एक्सक्लूसिव नहीं दिया है कि x इज इक्वल टू r-2 या कोई इंटरवल की फॉर्म में रिलेशन ये डोमेन को डिफाइन कर दे, तब तक हम मान के चलेंगे कि r ही है। ओके, तो क्या होगा, फंक्शन रियल होगा, फंक्शन जो है fx जो है वो r को बिलोंग करेगा। अब हम ऐसी x की वैल्यू देख लेते हैं जिसके लिए ये r को बिलोंग करे, और वही x जो है वो डोमेन होगा। तो अगर हम यहां पे परसेप्शन लगाते हैं, यहां पे हम अपना इस पार्ट में परसेप्शन लगाते हैं कि यहां पे x की कौन सी वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये पूरा का पूरा फंक्शन, जिसके लिए ये पूरा का पूरा x प्लस 2 r को बिलोंग कर जाए। तो अगर आप ध्यान दें, यहां पे x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए r, mod x प्लस 2, ये जो mod x प्लस 2 है ये हमेशा रियल ही मिलेगा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसे कहेंगे कि दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखिए, बस सिर्फ एक लाइन लिखनी है, ये वाली, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और यही मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल से उसमें बताया था कि यही डोमेन होता है। तो हियर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। देखिए कितना इजी है। ओके, अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 2। अब इसमें हम x की अगर हम कहें कि ये r को बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन है कि r को बिलोंग करना चाहिए। अब x की किस वैल्यू के लिए r को बिलोंग करेगा, वही डोमेन होगा। तो ये x की जो ये वाली वैल्यू है, यहां पे हम क्या पुट करें कि ये पूरा का पूरा रियल हो जाए। तो x का कोई सी भी रियल वैल्यू पुट कर दीजिए आप, ये माइनस x माइनस 2 हमेशा ही रियल होगा। इट मींस अगर हम बात करें कि इट मींस कि ये जो है दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और मैंने बताया यही डोमेन का पार्ट होता है। तो हियर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r।
कितना इजी है। इसी तरह से थर्ड केस अगर हम देखें कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस, देखिए मैं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें यह भी आ जाएगा कि आप कहेंगे सर सब में आर आ गया, तो वो कौन सा केस होगा जिसमें आर नहीं आएगा। चलो वो ले लेते हैं केस। हमने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स माइनस 1 बिलोंग्स टू आर। ये आर को बिलोंग करना ही चाहिए। एक्स की जिस वैल्यू के लिए, एक्स की जिस वैल्यू के लिए ये आर को बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू आर करेगा, वही एक्स की वैल्यू आपका डोमेन का पार्ट होगी। अगर सभी के लिए कर रहा है तो फॉर ऑल लगा दीजिए, अगर कुछ छोड़ के कर रहा है तो वो लगा दीजिए, पर लिखिए उसको। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पे तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 को छोड़ दें अगर हम, तो x की कोई सी भी वैल्यू यहां पे पुट कर दे 1 को छोड़ के, आपको हमेशा रियल मिलेगी। ये आप एक दो काउंट कर लीजिए और बाकी परसेप्शन से देखिए। अब आप 12th क्लास में, तो इतना तो आपको चीजें समझ में आ ही रही होंगी, ये मान के चल रहे हैं। तो इट मींस दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1 को छोड़ के। तो यही वाला जो पार्ट होता है यही डोमेन का पार्ट होता है। तो डोमेन ऑफ f हो जाएगा r किसको छोड़ के, 1 को छोड़ के। क्लियर? तो हमने वो क्वेश्चन भी बता दिया जिसमें आपका डोमेन आर का पार्ट, डोमेन पूरा का पूरा आर नहीं था। अब यहां पे देखें, अब दोबारा से यहां पे आ जाते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू आर। एक्स की कौन सी वैल्यू रखे आर में से कि ये पूरा का पूरा आर हो जाए, तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, मॉडुलस हमेशा रियल ही होगा और 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रियल होगा। इट मींस दिस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इट मींस Here domain of f is equal to r। देखिए कितना इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें रेंज निकालनी है। तो देखिए रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीजें ध्यान रखेंगे। एक तो ये अगर x इज इक्वल टू r की फॉर्म में दिया है या इंटरवल की फॉर्म में दिया है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा स्लाइट चेंज है, वो देख लीजिएगा क्या है। रेंज, फॉर रेंज के लिए हम सबसे पहले तो डोमेन देखेंगे और मैंने बताया ये आपका डोमेन होता है। तो हेयर अगर हम बात करें यहां पे फर्स्ट पार्ट की, तो डोमेन ऑफ एफ निकालना हो ना निकालना हो लिख लो। ओके, डोमेन ऑफ एफ हमारा आर है। सेकंड के लिए अगर चलो यहीं अगर हम कर दें, तो सेकंड के लिए हमारे पास जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या है, आर, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मींस ऐसे रियल नंबर जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, मींस इंटरवल 1 कॉमा इंफिनिटी। ओके, अब हमें रेंज निकालनी है। तो फॉर रेंज हम क्या लिखते हैं, फॉर रेंज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। वहां पे भी यहां पे भी कि फॉर रेंज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब यहां पे x की वैल्यू निकाल दीजिए और यहां पे भी क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x हो जाएगा। क्या है यहां पे x की, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 2। तो जैसे डोमेन के लिए था, देखिए हमने आपको बताया था, जैसे डोमेन के लिए था यहां पे x के लिए, यहां पे हम एफ एक्स देखते थे, ये रियल होना चाहिए। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, एफ एक्स का कलेक्शन सच दैट x डोमेन को बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसे एफ एक्स का कलेक्शन जिसमें x जो है वो डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे देखें ये जो x है ये किसको बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए डोमेन को। और डोमेन क्या है आपके पास, यहां पे डोमेन है आपके पास r। यही से हम डोमेन ही लिख देते हैं, डोमेन ऑफ एफ, और इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए r। ओके, तो x जो है ये डोमेन ऑफ f को बिलोंग। अब देखिए कि यहां पे, अब ये तो इस x से हमें पता है कि x जो है डोमेन ऑफ f को बिलोंग करना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब देखिए यहां पे y की हम ऐसी कौन सी वैल्यू सब्सटीट्यूट करें कि ये जो कंप्लीट है अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 ये हमें रियल दे।
तो y की वैल्यू जब हम 2 या 2 से ग्रेटर पुट करेंगे तभी ये अंडर रूट ऑफ y माइनस 2, देखिए फिर से ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि जब y की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर देन पुट करेंगे तभी ये अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 हमें 0 या 0 से ग्रेटर देगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव तो आ नहीं सकता। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते साथ ही ये रियल नहीं बचेगा, और हमें रियल चाहिए। तो रियल के लिए क्या होना चाहिए, रियल मतलब बोले तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास। अब यहां पे आ गया कि डोमेन ऑफ ये फंक्शन x डोमेन को बिलोंग करेगा, डोमेन मींस r को बिलोंग करेगा, मींस ये फंक्शन डोमेन को बिलोंग करेगा कब, व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और यही y तो आपके पास कलेक्शन है, रेंज है, एंड दिस इंप्लाइज रेंज ऑफ f इज 2 to इंफिनिटी। देखिए कितना इजी है। इसी में अगर हम लोग यहां पे बात करें, देखिए करने को तो मैं 1 मिनट में ही इस क्वेश्चन को हम लोग कर देते। अब अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे अगर हम लोग इसे इस पार्ट में, जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया, अगर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, करने में दिक्कत नहीं है पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। जब आपके पास डोमेन इंटरवल की फॉर्म में दिया हो तो हम पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। मींस हेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हमारे पास गिवन था, और हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इस x को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू -1, -2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2x इज लेस देन इक्वल टू -2, 3 ऐड कर दिया दोनों तरफ, 3 - 2x इज लेस देन, सिंपल इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी लगाई, 3 - 2 इज 1। ओके, और अगर आप इसे देखें तो दिस y इज लेस देन इक्वल टू 1, तो यही तो रेंज है। इट मींस जो रेंज ऑफ f है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, मींस माइनस इंफिनिटी टू 1। ओके, तो दिस इज आवर रेंज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब हमें डोमेन भी निकालना है, fx क्या है, fx है 2x स्क्वायर प्लस 1। अब फंक्शन डिफाइंड नहीं है, रियल है कि क्या है, तो मान के चलेंगे, मैंने बताया था अगर नहीं दिया है तो मान के चलेंगे फंक्शन रियल है। ओके, तो डोमेन के लिए क्या हो जाएगा, फॉर डोमेन तो बहुत इजी होता है। फॉर डोमेन हम शुरू करते हैं fx से, fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, ये रियल होना चाहिए। हम x की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसके लिए ये रियल होगा। और अब आप इसे चेक कर लीजिए, x की कुछ भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा रियल होगा। तो ये रियल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये हमने अपने परसेप्शन से फाइंड आउट किया। ओके, और ये ही हमारे पास डोमेन होता है। तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r। क्लियर? अगर हम नेक्स्ट देखें तो रेंज की अगर हम बात करें, फॉर रेंज कि लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, तो x की वैल्यू आप यहां पे निकाल दीजिए जैसे हमने आपको बताया था। देखिए यहां पे आपके पास r टू r है, डोमेन आपके पास यहां पे r है, इंटरवल की फॉर्म में नहीं है, इसलिए आप सिंपल x की वैल्यू निकालिए। तो ये हो जाएगा y माइनस 1/2 अंडर रूट, हमने डायरेक्ट कर दिया, एक स्टेप गायब कर दिया बीच में से। अब अगर आप इसे में ध्यान से देखें तो ये बिलोंग करेगा r को। इसे थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। देखिए इसको छोड़िए मत किसी भी चीज को, क्योंकि यही डोमेन और रेंज आगे तक चलेगी। पूरी एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज ही है। हमें यहां पे y का कलेक्शन निकालना है सच दैट इनकी जो प्री इमेज है वो डोमेन का पार्ट हो, यानी कि ये r हमने इसीलिए लिया है कि x इज इक्वल टू दिस बिलोंग्स टू r। r का मतलब है डोमेन ऑफ f। यहां पे अगर डोमेन ऑफ f की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो वो लेते हैं। ओके, अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि y की ऐसी कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए x डोमेन को बिलोंग करेगा। तो देखिए अगर हम y की वैल्यू यहां पे y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तभी अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मिलेगा। दिस इंप्लाइज यहां पे y क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्लियर हो गया? तो मींस, और यही आपके पास रेंज है, तो रेंज ऑफ f इज 1 टू इंफिनिटी। देखिए कितना इजी है, 2 लाइन का है ये। ओके, और अब हमारे पास इसी में हल्का सा बात, मेन तो यही था। आगे क्या पूछता है कि एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर 51 इन इट्स रेंज। हमें 51 से बताना है कि 51 से कौन सा एसोसिएट है।
let fx is equal to 51, then this implies 2x square plus 1 is equal to 51. ओके, तो इट मींस ये जो प्लस और -5 है एसोसिएटेड विद 51 इन इट्स रेंज. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज आपको सॉल्व कराएंगे. हमारा लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.